हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं राहुल कुमार सिंह एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 7 पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कल के वीडियो में हमने देखा था कि गणित को किस तरह से पढ़ना है। मैथ्स को हमने 3 भागों में बांटा था, पहला नंबर सिस्टम, दूसरा अर्थमेटिक्स और तीसरा एडवांस। तो आज नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक है फ्रैक्शनल ऐड, और यहाँ से एग्जाम में सवाल बनते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि बड़ी बड़ी जो भिन्न की जोड़ आती है एग्जाम में, उसको हम लोग सेकेंडों में कैसे कर पाएंगे। देखिए, एग्जाम में सवाल तो आते हैं, फ्रैक्शनल ऐड से सवाल आते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि बन तो जाता है लेकिन बनाने में समय लग जाता है। तो आज के बाद, इस वीडियो के बाद जो है, आपको फ्रैक्शनल ऐड में एक जरा सा भी समस्या नहीं आने वाली है। मतलब कि बड़े बड़े सवाल, यानी कि भिन्न के जोड़ के बड़े बड़े सवाल आप सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे, ये मेरा गारंटी है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले फ्रैक्शनल ऐड को जानने से पहले आपको फ्रैक्शन जानना पड़ेगा कि भिन्न क्या होता है। तो एक नोट लिखिए, आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठिए और एक नोट लिखिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सीखेंगे फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का हिंदी होता है भिन्न। तो थोड़ा सा भिन्न के बारे में जान लेते हैं, तब हम लोग भिन्न का जोड़ पढ़ेंगे। तो एक नोट लिखिए, छोटा सा नोट है कि जो संख्या x बटे y के रूप में हो, x बटे y के रूप में हो, वह भिन्न कहलाएगी, वह भिन्न कहलाएगी। ओके दोस्तों, जो भी संख्या x बटे y के रूप में दी गई हो, तो वह संख्या क्या हो जाएगा हमारा, भिन्न। एग्जाम्पल में आप ले लीजिए 5 बटे 6, 7 बटे 8, 9 बटे 4 etc। ऐसी सभी संख्याएं जो x बटे y के रूप में दर्शाई गई है, वो हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, अब एक बात बताइए कि ये जो हमने बोर्ड पर लिखा है, ये 2 पूर्णांक 3 बटे 4, ये क्या है। इसको हम लोग बोलते हैं ना 2 पूर्णांक 3 बटे 4, 2 इंटीजर 3/4। तो 2 जो है ये पूर्णांक है। क्यों पूर्णांक है? पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूर्ण अंक। पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक। 2 क्या है हमारा, ये पूर्णांक है। और पूर्णांक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंटीजर। और 3 बटे 4 क्या है हमारा, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये भिन्न है। ये हमारा जो है ये भिन्न है, फ्रैक्शनल पार्ट, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। ओके दोस्तों, तो 2 जो है ये पूर्ण संख्या है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, 2 पूर्णांक। और 3 बटे 4 क्या है, ये भिन्न है, इसलिए ये जो है 2 पूर्णांक 3 बटे 4 इसको कहते हैं। अब देखिए, यहां पर कहानी ये है कि ये भिन्न जो है 3 बटे 4, तो ऊपर वाला चीज को क्या कहते हैं हम लोग, अंश। ऊपर वाला चीज क्या कहलाता है हमारा, अंश। और नीचे वाला चीज हर। और हर को इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर। और अंश को न्यूमरेटर। ओके दोस्तों, अंश को क्या कहते हैं इंग्लिश में, न्यूमरेटर, और हर को डिनोमिनेटर। तो यहां से ये जो है पूरा ये बनता है पूर्णांक। तो 2 पूर्णांक 3 बटे 4। अच्छा, एक चीज पता है आप लोगों को कि ये जो 2 पूर्णांक 3 बटे 4 है, इसके बीच में किसका साइन छिपा होता है, हाँ, तो पूर्णांक के बीच में जो है प्लस का साइन छिपा होता है। किसी भी पूर्णांक संख्या के बीच में प्लस का साइन छिपा होता है, इसको नोट कर लेना आप लोग। अब आइए देखते हैं। तो ये तो आपका 2 पूर्णांक हो गया, इंटीजर हो गया, और 3 बटे 4 क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट। और 3 बटे 4 में भी जो 3 जो है ये अंश हुआ, न्यूमरेटर, और 4 जो है ये आपका हर हो गया, डिनोमिनेटर। तो हम लोग फ्रैक्शन का बेसिक चीज सीख पाए हैं। तो अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं फ्रैक्शनल ऐड के बारे में। तो भिन्न का जोड़ जानने के लिए आपको जो है 3 नियम का जानना जरूरी है। सबसे पहला नियम है आपका सेम बेस रूल, दूसरा है कॉमन बेस रूल, और तीसरा है डिफरेंट बेस रूल। यदि तीनों नियम पर आपका कमांड है, तो पूरा फ्रैक्शनल, यानी कि जितने भी आपके फ्रैक्शनल ऐड के सवाल बनते हैं, वो सब आप सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखते हैं तीनों नियम क्या क्या है। और गारंटी कहता हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आज के बाद आपको बड़ी बड़ी जो फ्रैक्शनल ऐड जो आती है, भिन्न की जोड़ जो आती है लंबी लंबी, वो सब आप सेकंडों में एक लाइन में डायरेक्ट आंसर उसका लिख पाएंगे। आपको कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता
नहीं है। आइए देखते हैं तीनों नियम हमारा क्या है। तो पहला नियम है हमारा सेम बेस रूल, दूसरा है कॉमन बेस रूल और तीसरा है डिफरेंट बेस रूल। तो सबसे पहले हम लोग सेम बेस रूल के बारे में जानेंगे कि सेम बेस रूल का नियम क्या है और इसमें किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला है हमारा सेम बेस रूल, आप लोग हेडिंग दे दीजिए सेम बेस रूल। अब देखिए इसका हिंदी क्या होता है और इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं। सेम का मतलब हो गया समान, बेस का मतलब हो गया आधार यानी कि जड़। जैसे कि मान लीजिए कि मैं अपने पैर पे खड़ा हूं तो पैर मेरा क्या हो गया, आधार हो गया, बेस हो गया। और रूल का मतलब नियम, मतलब कि इस नियम में हम लोग जो है ऐसे सवाल को देखने वाले हैं जिसका कि बेस एक समान हो, जिसका आधार एक समान हो। आइए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1 नंबर क्वेश्चन है आपका 1/2 + 1/2। अब देखिए कहानी ये है कि 1/2 का बेस क्या है, 2 है। अब यहां भी 1/2 का बेस 2 है, तो दोनों का बेस तो सेम है, इसलिए सेम बेस रूल। इस नियम में हम लोग वही चीज पढ़ेंगे जिसका बेस समान हो, सवाल का बेस समान हो। तो देखिए इसको बनाना कैसे, इसको सेकेंडों में कैसे सॉल्व कर पाते हैं। तो सबसे पहले इसको बनाने का जो नियम है, यदि आपको सवाल में सेम बेस दिख जाए, यहां भी सेम बेस, यहां भी सेम बेस, तो इसका जो आंसर होगा उसमें भी सेम बेस ही वही उतर जाएगा। यानी कि 2 था बेस, तो आंसर का जो बेस होगा उसका भी 2 हो जाएगा। और यदि बीच में प्लस है तो ऊपर वाला संख्या जुट जाएगा, और यदि बीच में माइनस है तो ऊपर वाला संख्या घट जाएगा। अभी प्लस है तो 1 और 1 2, यानी कि ये क्या हो गया आपका, ये कट जाएगा एक बार में, तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर है दोस्तों। ठीक उसी तरह दूसरा नंबर सवाल मैं आपको दे रहा हूं और आप लोग खुद अपने से सॉल्व कीजिए। जैसे कि मान लीजिए 1/4 और +3/4, इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा। दोनों का बेस सेम है, इसलिए हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सेम बेस रूल में रखे हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। तो बेस दोनों का सेम है, तो इसका जो आंसर होगा उसका भी बेस सेम ही वही हो जाएगा। और उसके बाद बीच में प्लस है ना, तो ऊपर वाला जो अंश है दोनों अंश जुट जाएगा, माइनस रहता तो अंश घट जाता। तो 1 और 3 4, 4 से 4 कटा एक बार में, आंसर इसका 1 हो गया। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए आइए और चीज देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 3 नंबर में मैंने आपको दिया है 20.2/5 और प्लस 15.3/5। ऐसे सवाल भी हम लोग जो है सेम बेस रूल के अंतर्गत आते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, जल्दी से सॉल्व कीजिए आप लोग। देखिए आज तक हम लोग क्या करते थे ऐसे सवालों में, सबसे पहले पूर्णांक तोड़ते थे, उसके बाद पूर्णांक तोड़कर एलसीएम लेते थे, और एलसीएम लेकर के तब जाकर के जोड़ घटाव करते थे, और तब जाकर के हमारा आंसर आता था। लेकिन हम लोग ना इस सवाल को डायरेक्ट यहां पर आंसर लिख सकते हैं। जी हां, आइए दिखाते हैं कैसे। क्या है ये 20.2/5 यानी कि 20 इंटीजर 2/5, 15 इंटीजर 3/5। तो एक काम करो, आप पूर्णांक को पूर्णांक के साथ जोड़ के पूर्णांक में लिख दो। तो 20 + 15 कितना हो गया हमारा, 35। और ये 35 कहां आएगा, पूर्णांक में। क्यों, क्योंकि पूर्णांक का काम किए हैं तो पूर्णांक में ही लिखेंगे। ओके दोस्तों, अब बच गया 2/5 और 3/5 को जोड़ना। दोनों का बेस सेम है तो नीचे में वही उतर जाएगा, और अंश क्या हो जाएगा, बीच में प्लस है तो दोनों का अंश जुट जाएगा। 2 और 3 5। अब देखो क्या है ना कि किसी भी पूर्णांक संख्या के बीच में किसका साइन होता है, प्लस का होता है। और ये 5 से ये 5 कटा एक बार में, तो 35 + 1 क्या हो जाएगा हमारा टोटल आंसर 36, यानी कि 36 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके दोस्तों, कोई कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ क्या किए हम लोग, ऐड कर लिए। क्या किए, पूर्णांक को पूर्णांक में जोड़ के पूर्णांक में लिख दिए। उसके बाद 2/5 + 3/5 का काम कर लिए। दोनों का बेस सेम है तो नीचे में वही, और बीच में प्लस है तो अंश क्या हो गया, जुट गया। और जुट के 5 से 5 कटा एक बार में, अब 35 + 1 36। कोई दिक्कत दोस्तों। आइए एक आध सवाल और देख लेते हैं। दिया हुआ है 1/2 + 2/7 + 3/7 + 4/7। ये सारे जो हैं, ये प्रश्न जो है सेम बेस रूल के हैं। सॉरी, यहां पे 7 होगा।
1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7। इसको सॉल्व की जल्दी से। तो सब बेस समान है, तो यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा आंसर का, वो भी बेस 7 ही हो जाएगा। और पूरे सवाल में प्लस का साइन है तो अंश क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। 2 1 3, 3 6 4 10। आप चाहे तो 10/7 इसका आंसर लिख सकते हैं, और नहीं तो पूर्णांक में लाइए 1 इंटीजर 3/7। 1 इंटीजर 3/7 ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए एक सवाल आप लोग जो है खुद से सॉल्व कीजिएगा। 10 पूर्णांक 2/5 प्लस 10 पूर्णांक 1/5, इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताइए जल्दी से। तो क्या है, सेम बेस का कहानी है। तो सबसे पहले पूर्णांक का काम कीजिए, 10 प्लस 10 20। उसके बाद सेम बेस है 5 और 5, तो यहाँ आंसर का भी बेस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब प्लस है बीच में तो अंश क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। 2 1 3, 20 पूर्णांक 3/5, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए तो हम लोग जो है सेम बेस रूल जो है सीख चुके हैं। मतलब कि आज से आपका सेम बेस रूल का कोई भी भिन्न का जोड़ आता है तो हम लोग क्या है, सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, लगभग 5 से 10 सेकंड के अंदर, चाहे वो कोई भी सवाल क्यों ना दे दें। 5 से 10 सेकंड के अंदर सेम बेस रूल का हर सवाल बनने वाला है। अब इसके बाद है हमारा कॉमन बेस रूल, और ठीक उसके बाद डिफरेंट बेस रूल, और उसके बाद जो है हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। मतलब कि जितने भी रूल पढ़ाई होगा आज, जितना भी रूल हम बताएंगे उसका एक प्रैक्टिस सेट चलेगा 5-6 क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों? तो आइए देखते हैं हम लोग कॉमन बेस रूल। कॉमन बेस रूल क्या कहता है? तो कॉमन बेस रूल का मतलब क्या हो गया, मतलब कि वैसा प्रश्न जिसमें कुछ ना कुछ, मतलब कि बेस उसका कुछ ना कुछ कॉमन हो। तो आइए सबसे पहले हेडिंग दे दीजिए। दूसरा नंबर जो है हमारा वो है कॉमन बेस रूल, COMMON, कॉमन बेस रूल। ये हमारा दूसरा नियम हो गया कॉमन बेस रूल। मतलब कि इसमें हम ऐसे सवालों को देखेंगे जिसमें बेस में ना कुछ कॉमन निकलता हो। हाँ, एक बेस दूसरे का डिविजिबल हो। जैसे कि मान लीजिए 1/2 प्लस 1/4। अब देखिए 2 और 4 में कॉमन तो है, 2 कॉमन है। 2 और 4 में कॉमन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और एक बेस दूसरे का डिविजिबल भी है। तो आइए देखते हैं इसको बनाने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले एक मैं डायग्राम बना दे रहा हूं, आप डायग्राम के थ्रू पहले डायग्राम को समझिए और उसके थ्रू फिर जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले डायग्राम जो है इसका ऐसे डायग्राम बनेगा, ध्यान से देखिए, ये जेड को उल्टा करके। अब क्या है ना कि नीचे में हमको हमेशा भाग करना है। नीचे में क्या करना है, भाग। और भाग किससे करेंगे, छोटे वाले बेस से बड़े वाले बेस में भाग देंगे। और जो भागफल आएगा उसको कोना कोनी गुना करेंगे। क्या करेंगे, कोना कोनी गुना। अब गुना करके जो आएगा एक जगह पे, उसको दूसरे जगह पे यदि प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। फिर समझिए क्या करना है, सबसे पहले आपको नीचे में छोटे वाले बेस से बड़े वाले बेस में भाग देना है। अब भाग दे करके जो भागफल आएगा उससे कोना कोनी गुना, और यदि सवाल में प्लस है तो ये दोनों जुट जाएगा अंश, अगर माइनस है तो घट जाएगा अंश। आइए देखते हैं। तो क्या है ना, इसमें छोटा बेस 2 है, बड़ा बेस 4 है। 2 से 4 में भाग दिए, भागफल कितना आया, 2। और 2 से कोना कोनी गुना, यानी कि 2 गुना 1 2, और 2 प्लस 1 3। ऊपर में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा, तो नीचे में क्या होगा, तो नीचे में जो जिसका हर बड़ा रहता है, जिसका हर बड़ा होता है वही उतरेगा। जैसे कि 2 और 4 में कौन सा हर बड़ा है, 4 बड़ा है, तो 4 नीचे उतरेगा, यानी कि 3/4 जो है इसका आंसर हो गया। चलिए आइए सवाल नंबर 2 देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए 4/5 है और प्लस 7/10 है, ये सवाल आ गया आपको। तो देखिए अब एक बेस जो है दूसरे का डिविजिबल है कि नहीं है, मतलब कि 5 और 10 में 5 कॉमन है। तो ऐसे बेस को हम लोग कहां रखे हैं, कॉमन बेस रूल में ऐसे प्रश्नों को हम लोग रखे हैं। तो नियम क्या है, छोटे वाले बेस से बड़े वाले बेस में भाग देना है। तो 5 दूना 10, और जो भागफल आएगा उसको कोना कोनी मल्टीप्लाई, 2 चौके 8, और 8 प्लस 7, यदि बीच में प्लस हो तो प्लस कर देंगे, माइनस हो तो माइनस कर देंगे। तो क्या था, 5 दूना 10, 2 चौके 8, और 8 प्लस 7 15,
और नीचे में क्या हो जाएगा, बड़ा बेस यानी कि 10। तो आप इसको चाहो तो पूर्णांक में भी लिख सकते हो, क्या हो जाएगा 1/5/10। अब कट जाएगा 5 का 5 5 10 यानी कि क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1/1/2 यानी कि 1.5। क्लियर है दोस्तों। आइए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं और आप लोग खुद अपने से बनाइए। यदि समझ में आ रहा है तो आप लोग जो है वीडियो को शेयर कर दें। तो तीसरा नंबर सवाल मैं आपको दे रहा हूं 12.1/2 प्लस 15.1/4। इसको सॉल्व की जल्दी से। 12.1/2 प्लस 15.1/4 ये आपका तीसरा नंबर सवाल है। तो कहानी क्या है कि आपको पूर्णांक तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, वो हम लोग तोड़ते थे पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें में। अब जो है कंपटीशन की पढ़ाई पढ़ रहे हैं हम लोग, टेक्निक चलेगा। यानी क्योंकि आपको ये सब क्वेश्चन तो 10 सेकंड में आपको सॉल्व करके देना है, ताकि इस सब सवाल में यदि समय बचे तो बड़े बड़े सवालों को जो है उसमें समय लगाया जा सके। ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं बिना कैलकुलेशन किए कैसे बना सकते हैं इसको। सबसे पहले क्या करना है ना, पूर्णांक को पूर्णांक के साथ जोड़ के पूर्णांक में लिख दीजिए। तो 12 और 15 कितना होता है, 27। और ये कहाँ आ जाएगा, पूर्णांक में। क्यों, क्योंकि पूर्णांक का काम पूर्णांक के साथ किए हैं तो पूर्णांक में ही लिखेंगे। अब क्या है, बच गया 1/2 प्लस 1/4, जिसका कि बेस है कॉमन बेस है। तो कॉमन बेस का रूल क्या पढ़े थे हम लोग, छोटे वाले बेस से बड़े वाले बेस में भाग, यानी कि 2 से 4 में भाग दिया, कितना आया भागफल 2। और 2 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 गुना 1 2 और 2 प्लस 1 3। तो ऊपर में क्या हो जाएगा 3, नीचे क्या होगा, तो जो बेस बड़ा है तो बड़ा बेस 4 है। तो हो गया आंसर 27.3/4। ये आपका करेक्ट आंसर है। आइए चौथा नंबर सवाल देखते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है, जैसे कि दिया हुआ है 9.3/4 माइनस 5.3/8। अब देखिए बहुत देर के बाद माइनस का खेल आया है, तो जल्दी से आप जो है इस संख्या में इस संख्या को माइनस करके बताइए क्या होगा। और कौन सा बेस है, ये कॉमन बेस है, क्योंकि 4 8 का डिविजिबल है। 4 से 8 कट जाएगा और 4 और 8 में कॉमन भी तो निकलता है। तो क्या करना है ना कि इस वाले से इस वाले को घटाना है। तो आइए घटा लेते हैं। सबसे पहले पूर्णांक को पूर्णांक में घटा के पूर्णांक में लिख दीजिए। तो 9 में 5 गया, कितना बचा 4 बचा। अब बच गया 3/4 में माइनस करना 3/8 को। तो क्या करना है, कॉमन बेस है ना, तो छोटे वाले बेस से बड़े वाले बेस में भाग, यानी कि 4 दूना 8 और 2 तिया 6, कोना कोनी गुना होता है भागफल से, कोना कोनी गुना। तो 4 दूना 8 और 2 तिया 6 और 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3। 6 में से 3 गया तो 3, नीचे क्या आएगा, तो जो बेस बड़ा है वही नीचे आ जाएगा। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर है 4.3/8। ओके दोस्तों, एक सवाल और देख लेते हैं इसमें। सवाल है आपका 120.4/5 माइनस 70.11/15। आइए इसको सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले पूर्णांक में पूर्णांक माइनस हो जाएगा, तो 120 में 70 गया, कितना बचेगा 50। अब बच गया 4/5 में 11/15 को माइनस करना। तो छोटे वाले बेस से बड़े वाले बेस में भाग दीजिए, 5 तिया 15। अब कोना कोनी यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा भागफल को 4 से, यानी कि 3 चौके 12, 12 माइनस 11 = 1। और नीचे में क्या हो जाएगा 5 या 15, तो जो बड़ा बेस है वही नीचे होगा 1/15, 50.1/15। तो इस तरह से हम लोग जो है कॉमन बेस रूल को बहुत ही कम समय में इसको सॉल्व कर पाएंगे। जी हाँ, क्या क्या हमने देखा, हमने देखा सेम बेस रूल, कॉमन बेस रूल। अब क्या देखना है, डिफरेंट बेस रूल। तीनों नियम पढ़ लेंगे तो आप किसी भी सवाल को, किसी भी ये भिन्न का जोड़ चाहे कोई भी क्यों ना आ जाए, आप बहुत ही कम समय में उसको सॉल्व करके रख दोगे, ये एकदम पक्का गारंटी है। आप वीडियो को पूरा देखिए और उसके बाद फिर लास्ट में हमको बताइए क्या ये वीडियो जो है आपके लिए 100% प्रॉफिटेबल है या नहीं है, आपके लिए लाभदायक है या नहीं है। तो आइए देखते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 बेस हो चुका है हमारा, सेम बेस रूल, कॉमन बेस रूल। अब क्या देखना है, डिफरेंट बेस रूल। अब देखिए डिफरेंट बेस रूल का क्या कहानी है। देखिए जो बेस सेम ना रहे और जो बेस कॉमन ना रहे तो वो कहां चले जाएगा, डिफरेंट बेस में। तो DIFFERENT, डिफरेंट बेस रूल। अब इसका क्या नियम है बनाने का, तो
तो आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल ले लीजिए आप, 1/3 प्लस 2/4। अब देखो, क्या ये बेस सेम है 3 और 4? नहीं सर। क्या कॉमन है, एक दूसरे का डिविजिबल है, या फिर दोनों में कॉमन कुछ निकलता है? नहीं सर। तो अब ये सवाल कहां, किस रूल में चले जाएगा? डिफरेंट बेस रूल में। इस बेस से इस बेस में कोई रिलेशन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो यानी कि दोनों बेस जो है डिफरेंट है, अलग अलग है, कोई समानता नहीं है इस दोनों में। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे सवाल को हम लोग डिफरेंट बेस रूल में देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये डायग्राम देखिए और डायग्राम के सहारे हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने आपके सामने ये डमरू बना दिया, डमरू सबने देखा होगा। अब करना क्या है इसमें, तो सबसे नीचे करना है हमको मल्टीप्लाई। सबसे नीचे क्या करना है? मल्टीप्लाई, यानी कि पहला बेस से दूसरे बेस में मल्टीप्लाई कर देना है। अब कोना कोनी भी मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इस कोना से इस कोना मल्टीप्लाई करना है, और इस कोना से इस कोना भी मल्टीप्लाई करना है। और जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो अगर क्वेश्चन के बीच में प्लस होगा तो प्लस करेंगे, माइनस होगा तो माइनस करेंगे। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा है? चलिए आइए करते हैं इस डायग्राम के सहारे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको नीचे में गुना करना है एक बेस से दूसरे बेस में। तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 4 तिया 12। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 4 एकम 4, क्या बोले हमने, ये नीचे में मल्टीप्लाई करके यहां लिख दिया। उसके बाद कोना कोनी मल्टीप्लाई कीजिए, कोना कोनी। तो 4 एकम 4 और 3 दूना 6। अब बीच में क्या है? प्लस, तो प्लस दीजिए, यानी कि 6 4 10/12 इक्वल टू 5/6। ये आपका करेक्ट आंसर है, 5/6। क्लियर है दोस्तों? तो यदि आप समझ पा रहे हैं तो हमारा दूसरा सवाल जो है इस नियम का, वो आप बनाइए। जैसे कि सवाल आपको दे दिया है 3/5 प्लस 4/7। इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो सवाल है ये किस रूल के अंतर्गत आता है। तो क्या ये सेम बेस के अंतर्गत आता है? नहीं। कॉमन बेस में? नहीं। यानी कि कोई रिलेशन नहीं है इसके बेस में। तो ये कहां चला गया? डिफरेंट बेस रूल में। तो डिफरेंट बेस रूल का नियम क्या है सर? तो नियम यही है कि नीचे में मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख देंगे 5 सत्ते 35, और कोना कोनी मल्टीप्लाई कीजिए, और बीच में प्लस है तो जोड़िए, अब माइनस है तो घटाइए। तो 7 या 21, अब 5 चौके 20, 21 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 41। चाहे तो आप 41/35 आंसर दे सकते हैं, या नहीं तो पूर्णांक में है तो 1/6/35। आप जो है 41/35 को आप पूर्णांक में लिख सकते हैं 1/6/35। ओके दोस्तों, आइए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल देख रहे हैं 12.1/6 और प्लस 3.1/5। इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। ये भी डिफरेंट बेस रूल है, क्योंकि सेम नहीं है, कॉमन नहीं है, तो कहां चला जाएगा? डिफरेंट बेस रूल में। और डिफरेंट बेस रूल का क्या नियम है? तो सबसे पहले पूर्णांक आया है ना, तो पूर्णांक को इस बार तोड़ेंगे नहीं। पहले भी नहीं तोड़ते थे और अब भी नहीं तोड़ना है, पूर्णांक को तोड़ना ही नहीं है। तो पूर्णांक का काम पूर्णांक के साथ करके पूर्णांक में लिख दीजिए। तो 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15। अब बच गया 1/6 प्लस 1/5 को ऐड करना। तो सर ये जो बेस है ये डिफरेंट बेस है, तो डिफरेंट बेस का रूल क्या होता है? तो नीचे में मल्टीप्लाई सर 6 पंचे 30 नीचे, और कोना कोनी गुना 5 एकम 5 6 एकम 6। तो 5 और 6 जो प्लस है बीच में तो प्लस कर देंगे, 5 और 6 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 15.11/30। क्लियर दोस्तों? आइए एक सवाल और देख लेते हैं। सवाल है आपका 14.4/5 प्लस 12.3/6। इसको सॉल्व कीजिए आप। तो कैसे सॉल्व करेंगे? पूर्णांक का काम पूर्णांक के साथ। 14 और 12 कितना होता है? 14 12 26। बच गया 5 और 6, मतलब 4/5 प्लस 3/6 को सॉल्व करना। तो बेस डिफरेंट है, तो नीचे में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 5 6 30, कोना कोनी मल्टीप्लाई 6 6 24, 5 तिया 15। 24 और 15 कितना हो जाता है? 39 हो जाता है। आप इसको छोटा कर लीजिए कटा के। तो 3 से कटाएंगे 13 में कटेगा, इसको 3 से कटाएंगे तो 10 में कटेगा। अब देखिए किसी पूर्णांक संख्या के बीच में किसका साइन है? तो प्लस का साइन है यहाँ पे, यानी कि 26 प्लस 13/10। और 13/10 जो है
अभी ये पूर्णांक में टूटेगा, 13/10 पूर्णांक में टूटेगा, क्योंकि 13 में 10 से भाग लगेगा। आप इसको क्या लिख सकते हो, 26, और पूर्णांक के बीच में प्लस का साइन होता है तो प्लस दीजिए, और 13/10 को आप पूर्णांक में लिख सकते हैं 1/3/10। तो ये जाकर के सॉल्व होके 26 और 1 27 पूर्णांक 3/10, यही जो है आपका ये करेक्ट आंसर है। तो हम लोग जो है तीनों नियम को अच्छी तरह से समझ पाए हैं। सबसे पहला बेस था हमारा सेम बेस रूल, दूसरा था कॉमन बेस रूल, और तीसरा डिफरेंट बेस रूल। अब एक आध पॉइंट और है जिसको कि हम देख लेते हैं, और उसके बाद जो हम लोग प्रैक्टिस सेशन में चलेंगे और देखेंगे कि हम लोग सेकेंडों में कैसे सवाल को सॉल्व कर पाते हैं। ओके दोस्तों, तो आइए एक आध चीज और है जिसको कि हम लोग देख लेते हैं। देखिए हम उलझते कहाँ हैं, किस सवाल में उलझते हैं। बहुत छोटा सा सवाल लेकिन उतना ही माथा पेची। जैसे कि मान लीजिए कोई सवाल आपको दे दिया 77 + 78/79। अब लीजिए इस सवाल को सॉल्व कीजिए। यदि आपको तरीका पता है, कंसेप्ट क्लियर है, तो बस इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो, सर 77.78/79, यही इसका आंसर होगा। कैसे सर? तो आपने बताया था कि किसी भी पूर्णांक के बीच में प्लस का साइन छिपा होता है। अब बस इसी पूर्णांक को तो प्लस में कन्वर्ट करके दे दिया था सॉल्व करने। जी हाँ, जब आप इसको सॉल्व करोगे, यानी कि 77 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 79 का एलसीएम लोगे और इस तरह से सॉल्व करोगे तो लास्टली जो है पूर्णांक में 77.78/79 ही आंसर आने वाला है। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि प्लस बीच में रहे या ना रहे क्या फर्क पड़ता है। यदि ये अंश छोटा है हर से तो बस प्लस को हटा दीजिए, डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए। फिर से एक सवाल लेता हूं, जैसे कि मान लीजिए 54 + 53/55, इसका आंसर क्या होने वाला है? 53 में 55 से भाग नहीं लगेगा, जब नहीं लगेगा तो बस इसका प्लस हटा दीजिए, 54.53/55, यही आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक सवाल और दे रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए 10 + 15/7। अब देखिए इस दो सवाल में क्या था ना, इन दो सवाल में क्या था कि 78 में 79 से भाग नहीं लग रहा था, 53 में 55 से भाग नहीं लग रहा था, लेकिन इसमें क्या है 15 में 7 से भाग लगेगा। तो लगेगा तो इसको पहले पूर्णांक में लेते आएंगे, तो 10 + 2 पूर्णांक 1/7, 7 दूनी 14, 1 15/7। इस भिन्न को हम पूर्णांक में लेते आए। अब जो है जोड़ दीजिए, पूर्ण अंक से पूर्ण अंक को जोड़िए, 10 और 2 12, यानी कि 12 पूर्णांक 1/7, ये आपका जो है आंसर हो गया। आप इन चीजों को समझ पाए हैं। तो एक चीज और है जिसको कि अब तो ये प्लस वाली चीज थी ना, अब माइनस वाली चीज को हम लोग सीखेंगे थोड़ा सा। अब जैसे कि माइनस में कोई संख्या दे दिया है, ऐसे माइनस में क्या दे दिया, 10 - 3/7, 10 में से 3/7 को घटाना है। अच्छा आप पहले ये देखिए कि 3/7 तो 1 से छोटा है, 3 में 7 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा, तो 1 से छोटा है और इसको जो है 10 में घटाना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है क्या 3 में 7 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। जब नहीं लगे भाग तो इसमें 1 ऑटोमेटिक आप खुद से माइनस कर लोगे, तो 10 में 1 चला गया, कितना बचा? 9। क्या करना है, यदि पहले देखना है कि इस अंश में इस हर से भाग यदि ना लगे तो आपको पूर्ण संख्या में 1 माइनस कर लेना है। तो माइनस करके क्या ला दिए? 9। अब देखिए हम तो 1 घटा लिए है ना, 3/7 घटाना था, घटा क्या लिए? 1 घटा लिए। तो 1 घटा लिए तो कुछ बचा होगा ना, 3/7 ही घटाना था, 3/7 घटाते तो कुछ तो बचता ना, तो वो क्या बच जाएगा हमारा? तो इस दोनों का अंतर, यानी कि हर और अंश का अंतर, तो 7 और 3 में कितना का अंतर है? 4, और नीचे में वही 7, बस ये आपका आंसर हो गया। यानी कि 10 में 3/7 घटेगा तो 9 पूर्णांक 4/7 आएगा। एक और चीज देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 15 - 4/5, इसको माइनस करना है तो क्या हो जाएगा? 15 में से 4/5 घटाइए, क्या 4 में 5 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा, ये 1 से छोटा है। 4 यदि अंश में हर से ना लगे तो वह वैल्यू 1 से छोटा है,
और वही 1 से छोटा वैल्यू इसमें घटाना है। तो इस वैल्यू को घटाने के लिए हम इसमें 1 घटा लेते हैं। हाँ, 15 में 1 घटाइए, कितना आएगा? 14। अब 1 घटाए है ना, तो 1 तो घटेगा नहीं, ये तो 1 से छोटा है, तो यही घटेगा, तो कुछ तो बचेगा। तो क्या बचेगा? तो 4 और 5 का अंतर, ऊपर में 1 और नीचे में 5। यही आपका आंसर हो गया 14.1/5। आइए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए 20 दे दिया, 20 - 10/3। अब देखिए इसका कहानी क्या है। 3 में 7 से भाग नहीं लग रहा था, तो इसमें 1 घटाए थे। 4 में 5 से भाग नहीं लग रहा था, तो इसमें 1 घटाए थे। अब क्या है ना कि 20 में 10/3 घटाना है, और 10/3 को थोड़ा सा पूर्णांक में हम लेते आएंगे, तो 3.1/3 हो जाएगा। 3 × 9 = 10। अब देखिए इस पूर्णांक में ये पूर्णांक तो घटेगा ही, और साथ में 1/3 भी तो घटेगा, घटेगा कि नहीं? 20 में 3 तो घटाना ही है, और साथ में 1/3 के लिए एक और घटाना है, यानी कि 20 में क्या घट जाएगा? 3 और 1 4 घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 16। 1/3 घटाना था, हम इसके लिए क्या घटा लिए? 1 घटा लिए, तो कुछ तो बचना चाहिए ना। तो क्या बच जाएगा? इस दोनों का अंतर ऊपर में और नीचे में 3, यानी कि 16.2/3। आइए ऐसे सवालों को और देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि मान लीजिए 40 में से 20/7 घटाना है। 40 में से 20/7 घटाना है, तो सबसे पहले आप जो है 20/7 को पूर्णांक में लाइए। 7 दूनी 14, 14 6 20 7, यानी कि 2 पूर्णांक 6/7 20/7 का पूर्णांक वैल्यू है। अब 40 में ये 2 तो घटेगा ही, और 6/7 के लिए एक और घटेगा, यानी कि 40 में कितना घट जाएगा? 3 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 37। 37 पूर्णांक। अब कुछ तो बचेगा ना, तो क्या बचेगा? 6 और 7 का अंतर ऊपर और नीचे में 7। तो हम लोग इन चीजों को सीख चुके हैं, ठीक है, अच्छी तरह से। अब जो है आपको किसी भी भिन्न का जोड़ बनाने में कोई समस्या नहीं आने वाली है। आप कोई भी बुक उठा लो, RS अग्रवाल, सगीर अहमद, राकेश यादव, कोई भी बुक, कंपटीशन की कोई भी बुक उठा डालो, और जो है आप यानी तो गूगल से सर्च करो फ्रैक्शनल ऐड, आपको हजारों सवाल आएंगे, आप उनको सॉल्व करते रहो दिन भर बैठ के, और हर सवाल बनेगा, क्योंकि एक एक पॉइंट आपको हमने बता चुका है बिना कैलकुलेशन किए। हाँ, बहुत कम कैलकुलेशन है इसमें, और सवाल जो है सेकंडों में आपका बनने वाला है। आइए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग, 2-4 सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मैं आपको दे रहा हूं पहला नंबर सवाल दे रहा हूं 3/7 + 2/5 में प्लस कीजिए 3/7 + 2/5। आप इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा इसका आंसर? अब देखिए पूरे सवाल में प्लस 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 ही है, माइनस तो कहीं है नहीं, मल्टीप्लाई है नहीं, तो प्लस सिर्फ रहे पूरे सवाल में, तो ये जो है ब्रैकेट है ना, इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता। यदि माइनस रहता तो माइनस से ब्रैकेट के बाद का साइन चेंज होता है, लेकिन प्लस है तो प्लस में जो है ब्रैकेट का कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, तो अब देखो कहानी ये है कि हमने जो पढ़ा था, ये सेम बेस रूल 7 और 7 ये दोनों सेम बेस रूल के अंतर्गत आया, और 5 और 5 ये दोनों सेम बेस के अंतर्गत आया। तो पहले आप इसका और इसका जो है कैलकुलेट कर लो। तो 7 और 7 का नीचे में 7, यानी कि सेम बेस है, तो सेम बेस में क्या हो जाता है? नीचे में 7। अब अंश क्या होता है? जुड़ जाता है, 3 3 6। तो इस दोनों को जोड़ने पर 6/7 आ रहा है, और इस दोनों ये भी तो सेम बेस है, तो इसको भी जोड़ेंगे तो नीचे में 5 और 2 2 4। कोई दिक्कत? अब हमने आधा काम कर चुका है। अब इसको पूरा करने के लिए अब ये डिफरेंट बेस रूल में हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि सेम है नहीं, कॉमन है नहीं, डिफरेंट है। तो डिफरेंट बेस का क्या नियम है? नीचे में मल्टीप्लाई, 7 × 5 = 35। अब कोना कोनी मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिए, क्योंकि सवाल में प्लस है। तो 6 × 5 = 30, 7 × 4 = 28। तो 30 और 28 58 होता है। अब इसको पूर्णांक में आप चाहे तो ला सकते हैं, 1.23/35 ये आपका जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है हमारा 16.2/3 + 5.1/3 - 12.2/3 ये आपका क्वेश्चन है, और आप इसको सॉल्व करके आपको सिर्फ एक लाइन में आंसर देना है।
क्या होगा? कीजिए, जल्दी से कीजिए। चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या है ना, इस सवाल में 2 प्लस है और 1 माइनस है, यानी कि इसको इससे जोड़ करके, इसको इससे जोड़ करके जो आएगा योगफल, उसमें से इसको घटा करके आंसर निकालना है। तो क्या उतना करेंगे हम लोग सीधा क्या करेंगे, पूर्णांक का काम पहले कर लेते हैं। हाँ, तो 16 में से 16 और 5 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। 16 और 5 21, और 21 में 12 गया 9। अब देखिए ये प्लस में 2/3 है और ये माइनस में 2/3 है, तो प्लस 2/3 में माइनस 2/3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 0 बचेगा। अब बच गया सिर्फ 1/3, तो इसको उतार दीजिए, 9.1/3 हो गया आपका आंसर। कोई कैलकुलेशन नहीं, बस सेकंड में 2-4 सेकंड में सवाल सॉल्व होंगे आपके, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आइए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल है आपका, हाँ लीजिए, 8.1/2 माइनस 3.1/4 प्लस 2.3/4। ये आपका तीसरा नंबर सवाल है, जो कि भिन्न का जोड़ है। अब देखिए इसमें 2 बेस जो है ये सेम है और एगो ये कॉमन है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस पहले आप पूर्णांक का काम कर लीजिए। यहाँ प्लस में है ये वैल्यू पूरा माइनस में है, ये वैल्यू पूरा प्लस में है, तो प्लस का काम प्लस कर दीजिए। 8 और 2 10, 10 में 3 गया 7, यहां पर लिखेंगे 7। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ये 1/2 का मतलब होता है आधा, और 1/4 का मतलब होता है 1/4, यानी कि 25 पैसा, और 3/4 का मतलब होता है 75 पैसा। 1 रुपया का 3/4 75 पैसा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहां इस दोनों को प्लस करना है, यानी कि 75 पैसा और 50 पैसा कितना हो जाएगा, 1.25 रुपया, यानी कि 1 रुपया 25 पैसा होगा कि नहीं। और 1 रुपया 25 पैसा में ये 25 पैसा को माइनस करना है, क्योंकि यहां साइन माइनस का है, तो सिर्फ 1 रुपया बच जाएगा, यानी कि सीधे पूरे सवाल में इसमें ऐड कर लेंगे 1। तो 7 और 1 8, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर से समझा दे रहा हूं, 8 में से 3 गया 5, 5 और 2 7। अब कहानी ये है कि ये 50 पैसा है और ये 25 पैसा है। अब क्या करो, 50 पैसा में 25 पैसा माइनस करो, तो 25 पैसा बचेगा। अब 25 पैसा और 3/4, यानी कि ये भी 75 पैसा है, तो 25 पैसा और 75 पैसा 1 रुपया बन जाएगा, तो 7 और 1 8। अब एक लास्ट सवाल है आपका, मैं दे रहा हूं, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। थोड़ा सा बड़ा सवाल है। 999(1/7) प्लस 999(2/7) प्लस 999(3/7) प्लस 999(4/7) प्लस 999(5/7) प्लस 999(6/7। इसको सॉल्व करके आपको बताना है मात्र 10 से 12 सेकंड में। हाँ, सॉल्व कीजिए इसको। ये लास्ट सवाल है इस टॉपिक का। चलिए, तो अब कहानी ये है कि पूरे सवाल में प्लस 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 दिया हुआ है, और बेस जो है वो सारा बेस एक समान है, सिर्फ 7 7 7 7 7, यानी कि सेम बेस रूल का कहानी है। तो करना ये है कि सारे पूर्णांक को पहले क्या करते हैं, हम लोग जोड़ते हैं। तो 999 को आप 6 बार जोड़िए, यानी कि 999 999 999 करते करते 6 बार जोड़िए। तो 999 को 6 बार जोड़ने से अच्छा है 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये आपका पूर्णांक में आ जाएगा। और पूर्णांक में आने के बाद क्या बच जाएगा, 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7, और सबका बेस सेम है, तो नीचे में वही उतर जाएगा। और अंश क्या हो जाएगा, पूरा प्लस है तो अंश क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21। अब देखो कहानी ये है कि पूर्णांक के बीच में किसका साइन होता है, प्लस का साइन होता है। तो सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 9 6 54 के 4, हाथ में रहा 5, 9 6 54 5 59 के 9, हाथ में रहा 5, 9 6 54 5 59। इसको जब सॉल्व किए तो 5994 आया, और यहाँ पूर्णांक के बीच में प्लस का साइन होता है, तो प्लस, और 7 से 1 कट गया 21 3 बार में, तो यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो 5994 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5997। ये आपका जो है करेक्ट आंसर है, 5997। तो यदि आप लोग इस चीज़ों को अच्छी तरह से सीख पाए हैं तो आप वीडियो को जो है शेयर कर दें,
सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और जो है हमेशा अपने टाइम पर, यानी कि ये जो वीडियो हमने डालने का प्रोसेस रखा है, समय रखा है, ये शाम के 8 बजे का समय है। आप लोग जो है एक रूटीन बनाएं और समय पर एक कॉपी कलम लेकर के बैठें, इसको नोट करें। और लगभग हमने जो है लगभग 30 सवाल को आज कवर किया है इस टॉपिक में, फ्रैक्शनल ऐड में 30 सवाल को कवर किया। आप 30 सवाल को नोट करें और घर में 5 बार बनाएं खुद से। हाँ, 5 बार बनाने से क्या होगा, सबसे पहले आपका तो स्पीड बढ़ेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगा और आपको हमेशा के लिए ये याद हो जाएगा कि हमको करना क्या होता है ऐसे सवालों में। जी हाँ, विश्वास नहीं हो तो आप 5 दिन करके देखो, उसके बाद हमसे फिर बात करना। ओके दोस्तों, तो आज का वीडियो बस यहीं तक था। कल मिलते हैं रैकरिंग और मंटिसा के साथ। हम लोग रैकरिंग और मंटिसा एक टॉपिक है जिसको कि हम लोग कल के वीडियो में कवर करेंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। धन्यवाद, थैंक्स।